हेलो एवरीवन, दिस इज नया हेयर। कैसे आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड आप लोगों के लिए 29 मार्च से 5 अप्रैल तक के लिए रीडिंग होगी। एंड गाइस ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी। इसमें मैं जस्ट आपके एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी सीखूंगी। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट में कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। एंड देन फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या हैं, ये देखेंगे। सो देखते हैं कि विर्गो राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। विर्गो राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। विर्गो राशि वालों के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। देखते हैं विर्गो राशि वालों के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। विर्गो राशि वालों के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह है कि आप लोग या तो किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी अपने लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक वो ख़त्म हो रही है। बिकॉज यहाँ पे द डेथ का कार्ड है। सो कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, अगेन मैं कहूँगी कि आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक ये ख़त्म हो रहा है या ये ख़त्म होने वाला है या ये ख़त्म हो जाएगा। लाइक कुछ इस तरह की एनर्जी से आप फील कर रहे हैं। ओके, हाँ, फॉर द मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये इस तरह है कि आप खुद पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी सिचुएशन से या किसी कनेक्शन से या किसी रिलेशनशिप से पॉसिबली आप हील कर रहे हैं। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप हील कर रहे हैं इस वक्त। एंड आप इस वक्त खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप लोग अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हैं, खुद पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप ऐसा फील भी कर रहे हैं कि लाइक आप हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है। ये जो एंडिंग वाली बात मैंने कही, ये आप में से कुछ लोगों के लिए है। फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह है कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं या पॉसिबली ऐसा हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप ऐसा फील कर रहे हैं। बट ऐसा हो भी सकता है कि लाइक ऐसा भी हो सकता है कि रियल में ऐसा हो रहा हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई एंडिंग हो रही है या कोई कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने वाला है। आपको ऐसा फील हो रहा है। ओके, जिनके भी साथ आप कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, उनकी तरफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। ओके, सो ये एक ऐसी सिचुएशन है लाइक जो ऑन एंड ऑफ रहती है। लाइक ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं बट फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइक आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं रिलेशनशिप से। अगेन फिर ये रिकन्सिलेशन होती है इस कनेक्शन में। अगेन फिर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं या कनेक्शन में होते हैं। देन फिर अगेन कुछ ना कुछ होता है ऐसा जिसकी वजह से वो फिर से बाहर चले जाते हैं। लाइक ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ। सो ये एक ऐसी सिचुएशन अभी तक रही है जिसमें ये पर्सन कभी आते हैं कभी जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है। डोंट नो, आप में से सबके लिए अलग अलग रीजन होंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा। तो वो सबके लिए अलग अलग रीज़न होंगे। बट कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से लाइक ये पर्सन फिर इससे बाहर चले जाते हैं बट फिर दोबारा ये इस कनेक्शन में आ जाते हैं। अभी तक ऐसा चल रहा था इस कनेक्शन में, बट अब मुझे ऐसा शो रहा है टू बी ऑनेस्ट कि ये पर्सन इस तरह है लाइक उन्होंने डन कर दिया है अपनी तरफ से। लाइक इनफ इज इनफ। लाइक मैंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है इस कनेक्शन को, मैं मज़ीद इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहता। बट अगेन मुझे इस तरह शो हो रहा है कि ये पर्सन दोबारा से लाइक रिकन्सिलेशन करेंगे इस कनेक्शन में। बिकॉज इनकी एनर्जी ऐसी है लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ सो ये इस तरह की मैं सब छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लाइक मैं छोड़ रही हूँ इस कनेक्शन को, मुझे आपसे डील ही नहीं करना, इस तरह है। बट फिर ये अगेन वापस आ जाते हैं इसमें। लाइक थोड़ी मे बी थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी कह सकते हैं हम इसको, बट ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो अगेन ये अभी इस तरह शो हो रहे हैं कि लाइक मैंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है, इसको डन कर दिया है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन इसमें आएंगे इस कनेक्शन में। बिकॉज इनकी एनर्जी ऑन एंड ऑफ वाली ही है। सो
सो पॉसिबली ये ऐसा शो कर रहे हो आपको कि लाइक इन्होंने डन कर दिया है अपनी तरफ से, या पॉसिबली ऐसा फील भी कर रहे हो कि बस मैंने ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से, बिकॉज थोड़ी चाइल्डिश सी एनर्जी है इनकी। बट ये अगेन इसमें वापस आएंगे, मुझे ऐसा शो है। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर ये कुछ एंडिंग हो रही है यहाँ पर, सो ये इसी कनेक्शन की ही होगी या इस रिलेशनशिप की ही होगी। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई दूसरा साइकिल ऐसा है जो एंड कर रहे हैं, लाइक इनकी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है, कुछ भी है जो यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, बट एक साइकिल एंड हो रहा है इनकी तरफ से। फॉर द कनेक्शन यहाँ पर द टावर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो अगर अभी तक आपके पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था अभी तक की चीज़ें सारी खराब हो रही हैं, सब कुछ खराब हो रहा है इस कनेक्शन में, बिकॉज द टावर का कार्ड है, बट आप ऐसा जस्ट फील कर रहे हैं। एंड पॉसिबली आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी रहा होगा, लाइक चीज़ें खराब हो रही होंगी, बट ज़्यादातर लोगों के लिए इस तरह है कि आपको जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, ये कनेक्शन खराब हो रहा है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये पर्सन जो है ये मुझे छोड़ने वाले हैं, या ये पर्सन किसी और को चूज़ करने वाले हैं। लाइक कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन अभी तक अगर खराब चल रही थी या खराब लग रही थी, इस कनेक्शन में कुछ भी खराब लग रहा था, तो अब वो सब खत्म होने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो नॉर्मल होने जा रही हैं, हैप्पीनेस है सिचुएशन में, स्टेबिलिटी है, पैशन है, लव है, सब कुछ आ रहा है इस कनेक्शन में। अगर अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप्स है। सो ये इस तरह मुझे शो हो रहा है, लाइक आपकी लाइफ में अगर अभी तक कुछ भी नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन में, सो वो खत्म होने वाली है। एंड यहाँ पर मुझे आपके लिए हैप्पीनेस शो हो रही है, स्टेबिलिटी शो हो रही है, लव शो हो रहा है, आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल लव शो हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से पैशन भी शो हो रहा है, आप दोनों की तरफ से। सो ये कनेक्शन यहाँ पर बिल्कुल ओके कनेक्शन है, नॉर्मल यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अगर अभी तक कुछ भी खराब था तो अब वो भी ठीक होने वाला है। सो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर विर्गोस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर विर्गोस। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट द यूनिवर्स, ओके। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है एंड द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, सो गाइज यहाँ पर या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बाहर आए हैं, या आप दोनों ही लाइक आप दोनों ही किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आए हैं, लाइक इस कनेक्शन में कुछ ऐसा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट फेस आया है पॉसिबली, या कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई थी, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट आ गया था जो आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसको फेस करके उससे बाहर निकलना। बट मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप दोनों ही किसी डिफ़िकल्ट फेस से बाहर निकाल कर लाए हैं इस कनेक्शन को। लाइक कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी इस कनेक्शन के लिए, दोनों के लिए डिफ़िकल्ट थी ये सिचुएशन, लाइक दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। बट आप लोग इस कनेक्शन को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, एक डिफ़िकल्ट फेस से बाहर निकाल कर लाए हैं इस कनेक्शन को बेसिकली, एंड आपने इसको ख़त्म होने से बचाया है। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपने इसको ख़त्म होने से बचाया। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्लैरिफाई दी 9 ऑफ कप्स, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई दी 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई दी 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास ये कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। सो गाइज यहाँ पर आप हैं, या मुझे ऐसा शो रहा है कि आप हैं यहाँ पर जो किसी पेनफुल सिचुएशन को अभी फेस करके आए हैं, एंड आप पेन में थोड़ा सा अभी भी हैं, लाइक अभी भी आप थोड़े से पेन को फील कर रहे हैं, थोड़ा सा पेन है जो आप अभी भी फेस कर रहे हैं, बट आप स्टिल उस पेन को फेस करने के साथ साथ मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप इस कनेक्शन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है, आप इसी कनेक्शन में इसी पर्सन के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइक एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए इस कनेक्शन में, बिकॉज ये इस रिलेशनशिप में जो भी ये है, बिकॉज यहाँ पर अभी तक कुछ भी मुझे ऐसा शो हो रहा था कि लाइक मे बी चीज़ें जो है वो नेगेटिव हो गई थी, आपको ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ खराब हो रहा है, बट आप उसके बाद भी इस कनेक्शन में ही डील कर रहे थे। एंड अब मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप यहाँ पर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एंड इस कनेक्शन में प्रोग्रेस हो रही है, लाइक धीरे धीरे करके ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। बट आप इस तरह हैं कि आप चाहते हैं कि हाँ, इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट हो, बिकॉज आप इस कनेक्शन के लिए डीप इमोशंस रखते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप डीप इमोशंस रखते हैं, डीप लव रखते हैं
इवन कि आप इस वक्त इतना पेन फील कर रहे हैं, बट आप स्टिल चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है ये आगे बढ़े, इसमें एक फ्रेश स्टार्ट हो। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस शो हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है कि तुमसे बात करने का बहुत दिल चाहता है। सो पॉसिबली आपके पार्टनर से इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या कोई कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि उनको आपसे बात करने का बहुत दिल चाहता है। देन सेकंड मैसेज है आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं हमेशा यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। सो अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटीज़ हैं तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि उनको ख़त्म कर दीजिए, मैं हमेशा यहाँ हूँ आपके लिए। देन थर्ड है मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि उनको उनकी गलती का एहसास है, लाइक कुछ भी हुआ था, जो भी हुआ था इस सिचुएशन में, उसके बाद वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको उनकी गलती का एहसास है। लास्ट मैसेज है आई कांट लिव विदाउट यू। सो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपके बगैर नहीं जी सकते, आपके बगैर नहीं रह सकते। ओके, सो यही मैसेज था आपके पार्टनर की तरफ से। दैट्स ऑल फॉर यू। एंड गाइस, रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकता है। अगेन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हूँ वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हों वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हैं कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। या ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोग रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।